नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो कैसे यह एजुकेशन सिस्टम हमारे समाज में काम करता है, हमारा समाज का क्या उत्तरदायित्व होता है, इन सारी बातों को एक डायग्राम के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो बहुत ही गौर से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो मूल में है जो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास कैसे हो। स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया बच्चे के मानसिक, शारीरिक, संवैधानिक, चारित्रिक हर तरह का विकास कैसे बच्चों में हो। इसके लिए समाज का, स्कूल का, करिकुलम का, सिलेबस का, टेक्स्ट बुक का, ये सभी का महत्वपूर्ण रोल होता है। और इस समाज इन सारे बिंदुओं को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी फैक्टर होता है वो होता है समाज, क्योंकि समाज से ही बच्चा स्कूल जाता है। और समाज में बच्चे के साथ गार्जियन, चूँकि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 18 घंटा, चूँकि स्कूल में बच्चा बिताता है 6 घंटा और ये समाज में बच्चा बिताता है 18 घंटा। एक्चुअली देखते हैं हम लोग क्या कि जनरली गार्जियन जो है सो स्कूल पे थोपता है, प्रिंसिपल पे थोपता है, टीचर पे थोपता है कि हमारा बच्चा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जो 6 घंटा स्कूल में होता है बच्चा और ये 18 घंटा स्कूल से बाहर होता है। तो जो गार्जियन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सिंबल के माध्यम से बताया है कि सबसे बाहरी फैक्टर ये सोसाइटी का है। इस जो जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें गार्जियन और बच्चे होते हैं। तो गार्जियन का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास कैसे हो। इसमें सिर्फ शिक्षक, सिर्फ प्रिंसिपल, सिर्फ स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, गार्जियन की महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सोसाइटी, और सबसे बाहरी आवरण जो है सो वो सोसाइटी का होता है, क्योंकि सोसाइटी से ही बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल। जब स्कूल जाता है तो स्कूल में बच्चे मिलते हैं किससे, तो प्रिंसिपल से, टीचर से। और प्रिंसिपल और टीचर, स्कूल यदि सरकारी स्कूल है तो स्कूल गवर्नमेंट का जो रूल्स होते हैं, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यदि प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल्स होता है उसको ये इम्प्लीमेंट करता है। और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो यह तभी संभव है जब गार्जियन, चूँकि सोसाइटी में जो गार्जियन है और ये जो प्रिंसिपल है, टीचर हैं, ये तीनों का सहयोग होगा, और जो रूल्स रेगुलेशन स्कूल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट होगा, तभी बच्चे में सर्वांगीण विकास की कल्पना हम कर सकते हैं। तो स्कूल के बाद जो है सो फिर यहाँ पर करिकुलम, पाठ्यचर्या की बात मैंने किया है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो है सो एक्स्ट्रा करिकुलम, अर्थात विषय वस्तु से अलग हट करके बच्चे में अंतर्निहित बहुत सारी ऐसी गुण होती हैं जो कि उभारना होता है। तो एक करिकुलम का काम होता है कि उसको गेम का व्यवस्था कराना, ड्राइंग की व्यवस्था कराना, डांसिंग कंपटीशन का व्यवस्था करना, सिंगिंग कंपटीशन का व्यवस्था करना, बच्चे के अंदर एक्टिंग की एबिलिटी है तो उसको डेवलप करना, गार्डनिंग, कुकिंग, मतलब बच्चे में यदि किसी तरह का अंतर्निहित गुण है तो उसको उभारना। ये करिकुलम अलग अलग विधाओं का उपयोग यदि हम करते हैं, इसमें प्रिंसिपल का, टीचर का और गार्जियन के साथ साथ जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल्स रेगुलेशन है इसका यदि पालन करते हैं तो बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित गुण है वह बाहर निकलता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर आता है सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत जो बुक्स होते हैं उसमें अलग अलग लेसन्स होते हैं, उस लेसन को अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उस सब्जेक्ट्स को नियमबद्ध रूटीन के द्वारा रूटीनबद्ध होकर करके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से व्यवस्थित रूप से यदि हम विद्यार्थी के नज़दीक ले जाते हैं, विद्यार्थी को व्यवस्थित रूप से उस सिस्टम में हम लाते हैं, तो इसके अंदर जो ये मेरा उद्देश्य है, मेरा मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, इसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो यह यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत अंदर में फिर है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती है, और बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड भी होता है, कभी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा भी होता है, कभी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैं ये बताना चाह रहा था कि सारे लोग को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। गार्जियन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, प्रिंसिपल को भी समझना चाहिए, टीचर को भी समझना चाहिए, और जो अथॉरिटीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उसको भी अपनी रूल्स रेगुलेशन को समझना चाहिए कि विद्यार्थी में सर्वांगीण विकास कैसे हो। और विद्यार्थी का भी कर्तव्य है कि वो डिसिप्लिन्ड वे में
जो स्कूल के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, जो गार्जियन के द्वारा बताए गए हैं, जो बुक में सिखाया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत, उस रूल्स के अंतर्गत, उस मापदंड के अंतर्गत, एक अनुशासन के अंदर हम यदि काम करते हैं।